प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे बीजीय व्यंजक को जोड़ना। अब बीजीय व्यंजक को किस तरीके से जोड़ा जाता है ये समझते हैं। तो बच्चों, पहले हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देते हैं। जिसे यहाँ पे आपको दिया है 2x² प्लस 6x प्लस 4। जैसे ये आपको एक बीजीय व्यंजक दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे x और x इनको बोलते हैं चर। इनको क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इसको वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर? दूसरा यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे 2 और 6 ये क्या है? चर के गुणा में लिखा है। ये किसके लिए गुणा में लिखेंगे? चर के गुणा में लिखे हैं, यानी कि मल्टीप्लाई में लिखे हैं। तो इनको बोलते हैं हम लोग गुणांक। क्या बोलते हैं? गुणांक। इंग्लिश में इनको कोफिशिएंट बोलते हैं। कोफिशिएंट क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। क्लियर? तो गुणांक होते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो आपको समझ में आ गया। x के जो गुणा में लिखा होता है, जैसे यहाँ पे 4x, तो x का गुणांक कौन है? 4 है। क्लियर सी बात समझ में आ गई, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है 4y, तो y का गुणांक कौन है? 4। तो गुणांक समझ में आ गया आपको, ठीक है। 6z, तो z का गुणांक कौन हो गया? 6 हो गया, यानी गुणा में जो संख्या लिखी है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। दूसरी बात करते हैं घातांक की। घातांक का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे 4x लिखा हुआ है, x की घात कितनी है? तो घात यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, तो 1 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 1। तो इसकी घात कितनी हो गई? 1 हो गई। समझ में आया? 4x², इसकी घात कितनी होगी? 2 हो गई। तो इसको बोलते हैं घातांक। इसको क्या बोलते हैं? घातांक बोलते हैं। इंग्लिश में इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया क्या होता है गुणांक, क्या होता है घातांक, और क्या होते हैं चर। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे यहाँ पे अब हम सीखेंगे बीजीय व्यंजक को जोड़ना। और जोड़ने के लिए 2 बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ बातें जैसे यहाँ पे ये क्या लिखा है, देखिए चर कैसे होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। यानी कि हमेशा जोड़ते समय आपको ये देखना है, हमेशा x के साथ x ही जुड़ेगा। x के साथ कौन जुड़ेगा? x, ठीक है। x के साथ x जुड़ेगा, ठीक है। y के साथ y जुड़ेगा, z के साथ z जुड़ेगा। ये बात आपको याद रखनी है। कभी भी x के साथ y नहीं जुड़ेगा। जुड़ेगा तो ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा। क्लियर? वो उसमें नया चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे बात समझ में आ गई। तो हमेशा, तो पहली बात क्या है? x के साथ x जुड़ेगा, y के साथ y जुड़ेगा, और z के साथ z जुड़ेगा। यानी जो भी चर है उसके साथ वही जुड़ेगा। अब जोड़ने के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है, दोनों समान तो होनी चाहिए, साथ में उनकी घात भी कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ये दूसरी बात है। उसकी घात भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। घातांक यानी उसके जो घातांक है वो भी समान होनी चाहिए। क्लियर? ये 2 बातें आपको याद रखनी है। और जोड़ा किसको जाता है? हमेशा जोड़ा जाता है गुणांकों को जोड़ा जाता है, और कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए, कोई एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे ये लिखा है, जैसे 4x प्लस 4x। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, इसके जो घातांक हैं, ये देखो x और x दोनों एक जैसे हो गए। पहला काम हमारा x और x को देखना, हाँ एक जैसे हैं। इनकी घात भी एक जैसी है क्या? हाँ एक जैसी है। अगर घात एक जैसी है तो सिंपल सी बात है, इनके जो गुणांक हैं, ये 4 है इसका गुणांक, इस x का गुणांक 4, दोनों को जोड़ दो। 4 और 4 कितने हो गए? 8। और ये x, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे आपने देखा कि x के गुणांक में कोई बदलाव नहीं आया। क्लियर? अब और आगे बात करते हैं हम लोग। एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3x प्लस 5x। यहाँ पे देखिए चर एक जैसे हैं, घातें भी दोनों की कैसी हैं? समान है। तो जुड़ जाएंगे, तो 5 और 3 कितने हो गए? 8, और ये हो गया x। ये आपका आंसर हो गया। तो जोड़ना बहुत ही सिंपल है। और देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिख दिया 4x प्लस 4x²। अब देखिए यहाँ पे दोनों एक जैसे हैं, लेकिन क्या दोनों की घातें समान है क्या? देखो ये इस पे घात 2 है और इस पे घात 1 है, तो 2 घातें समान नहीं है। तो ये जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा, यानी कि इसमें कोई भी चेंज, इसका आंसर वही होगा जो पहले था, 4x² प्लस का 4x। क्लियर? यानी कि कोई आंसर में कोई बदलाव आया नहीं आया। तो घातें समान होंगी तभी जुड़ेंगे। और क्या जुड़ेंगे? सिर्फ गुणांक जुड़ेंगे। क्या जुड़ेंगे यहाँ पे? गुणांक। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब और देखिए यहाँ पे
जैसे 4x प्लस 6y, देखो ये x है और ये y है, जुड़ सकता है क्या? नहीं जुड़ सकता, तो इसका आंसर वैसा का वैसे ही लिख दो, 4x प्लस 6y। क्लियर सी बात है। 4x 6 प्लस 8x स्क्वायर, देखो x ये है, x ये है, ये तो बात सही है, लेकिन दोनों की घातें सेम है क्या? नहीं है, दोनों की घातें सेम नहीं है तो नहीं जुड़ेंगे, यानी कि इसका आंसर भी वही होगा, 4x6 प्लस का 8x स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? और आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे यहाँ पे 4x स्क्वायर है प्लस का 6x प्लस का 8x और प्लस का 2, इसको आपको आंसर निकालना है। इसको क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड करेंगे, देखो x की घात 2 कोई वाला है क्या? नहीं है, तो इसको वैसा का वैसा ही लिख देंगे। प्लस यहाँ पे देखिए x और x एक जैसे हैं, क्या इनकी घातें एक जैसी हैं क्या? हाँ एक जैसी हैं, तो ये जुड़ जाएंगे। तो 8 और 6 कितने हो गए? 14x प्लस 2। तो समझ में आया आपको किस तरीके से जोड़ना है? बहुत ही सिंपल तरीका है ये, कि अगर यहाँ पे क्या करना है आपको, ये बस एक ही बात याद रखनी है कि दोनों चर एक जैसे होने चाहिए और उनकी घातें भी कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। एक एग्जांपल और देख लेते हैं तो आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4y प्लस का 2। अब देखिए आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लोगे। 2 की घात वाले कौन कौन है? ये वाले हैं, ठीक है, यानी कि ये जुड़ सकते हैं क्योंकि x ये भी है और x ये भी है, 2 घात वाले हैं, एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो जोड़ दीजिए। 6 और 4 कितने हो गए? 10। और घात वैसे की वैसी होती है, घात में कोई बदलाव नहीं आता। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी क्या कर दिया? प्लस कर दिया। क्लियर। और यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों एक जैसे हैं, देखो x एक जैसा, इनकी घात तो इनके गुणांक जुड़ जाएंगे, तो 2 और 3 कितने हो गए? 5, 5x प्लस y वाला कोई है? नहीं है, तो 4y वैसे का वैसे और प्लस का 2। क्लियर। अब कुछ हो सकता है नहीं, तो ये इसका क्या हो गया? आंसर। तो इस तरीके से किसी भी बीजीय व्यंजक को जोड़ा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।